धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम सम्मतम सन्नाणम सच्चारित्तम हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम। रीरी होत पीरी पर न रीस करे कंचन के, कहा कागवानी कहा कोयल की टेर है। ये वैभव शायद आपके ज्ञान से लुप्त है सब, तभी तो उल्लास नहीं हो रहा है। ये भूधर दास जी के द्वारा लिखा हुआ काव्य है अपने भूधर शतक में से। उसका एक स्टैंजा मैंने यहाँ से बोला है। वे ये कहते ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि पीतल और सोना एक ही है, बट वे एक नहीं है। कहा कोयल की टेर और कहा कौवे की वाणी। निष्कर्ष ऊपर ऊपर से देखने पर बाकी के धर्म में, बाकी के मत में और जिन धर्म में साम्य सा दिखता है, बट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बार के विवाद में सौगत मत वाले जैनियों के सामने आकर खड़े हो गए। सौगत मत वाले मतलब बच्चों बौद्ध मत वाले। सुगत के अनुयायियों को सौगत कहते हैं, जैसे जिन के अनुयायियों को जैन, शिव के अनुयायियों को शैव, विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव, शिव के अनुयायियों को शिव, ईसा के अनुयायियों को ईसाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। सुगत वैसे केवल ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, बट बौद्धों का एक पर्टिकुलर वर्ड है। जैनियों के सामने जब वे आए तो उन्होंने कहा, क्यों रे जैनियों, आपके समन भद्रा आचार्य ये कहते हैं युक्त्यानुशासन छंद शायद 12वां, त्वच्छासनेकाधिपतित्व लक्ष्मी, कि जिन शासन विश्व के समस्त धर्मों का अधिपत्यत्व करता है और जितने भी छोटे मोटे संप्रदाय दिखाई दे रहे यहाँ वहाँ गली नुक्कड़ चौराहे पर, वे सब और कुछ नहीं है, जिन शासन से ही अलग हुए, स्यात को न समझकर अलग होकर अपने अपनी रोटी ठोक रहे। ठीक उसी प्रकार आत्मानुशासन वालों की भाषा में, जिस प्रकार जितने भी रत्न आज भूतल पर दिखाई दे रहे हैं, वे उसी समुद्र के तल से आए जो आज विश्व भर में फैले दिख रहे हैं। समन भद्र आचार्य देव आपके कहते हैं त्वच्छासनेकाधिपतित्व लक्ष्मी। आपका जैन दर्शन एकाधिपतित्व करता है, एक अधिकार है, सिरमौर है। ऐसा क्या है जैन धर्म में, क्या खासियत है? खासियत क्या है जैन धर्म की, मैं आपको पूछता हूँ। वैसे कई रूपों में बताई जा सकती है, खैर एक शब्द का आग्रह नहीं है इसमें, बट खासियत के रूप में बताया गया है स्यादवाद, और स्यादवाद से फलित होता ही है अनेकांतवाद। जब एक कहा तो दूसरा समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक वस्तु का स्वरूप है और एक वस्तु स्वरूप के कथन की पद्धति है। वस्तु स्वरूप ऐसा है तभी तो कथन की पद्धति ऐसी, और कथन की पद्धति ऐसे क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मतलब सापेक्ष कथन वस्तु का हम लोग करते हैं। मतलब नई विवक्षाएं हैं हम में,
कौन से नए? निश्चय और व्यवहार। क्या मानते हो आप निश्चय और व्यवहार को? यही मानते हो ना, निश्चय सत्यार्थ और व्यवहार नए असत्यार्थ। यही मानते हो ना, निश्चय वह सत्यार्थ और व्यवहार वह झूठा। अब जल्द ही पढ़ेंगे इसे, जल्द ही पढ़ेंगे। जैनियों ने बौद्धों को कहा नहीं, बौद्धों का यह कहना था ऐसे तो हम भी मानते हैं, यथार्थ निश्चय और अयथार्थ व्यवहार, ऐसे तो हम भी मानते हैं। जैनी कहते हैं इसमें भी स्यादवाद है। जैसा आप व्यवहार को असत्यार्थ मानते हैं, वैसा हम व्यवहार को असत्यार्थ नहीं मानते। थोड़ा उपयोगवान बने रहिए। मतलब आप व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानते हैं और हम व्यवहार नए की तरफ से व्यवहार को पूर्ण सत्यार्थ मानते हैं। निश्चय नए की तरफ से उसे असत्यार्थ माना गया है। अकाउंट क्लोज। अर्थ समझ रहे हो बच्चों? कितने जन समझ रहे? जरा हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए। आप भी निश्चय व्यवहार को मानते हो, हम भी मानते हो, सत्यार्थ असत्यार्थ आप मानते हैं, हम मानते हैं, बट आपके मानने में और हमारे मानने में जमीन आसमान अंतर है। व्यवहार अपने स्थान पर पूर्ण सत्यार्थ है। सैंपल के रूप में आप समयसार की 14वीं गाथा देख सकते हैं, टीका अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में, जहां पर वे कहते हैं कि कीचड़ आदि की तरफ से जाकर देखो तो बद्धपना और स्पष्टपना यथार्थ है, भूतार्थ है। नरक तिर्यंच आदि की तरफ से जाकर देखो तो अन्य अन्यपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। स्वभाव के समीप जाकर देखने पर क्या दिखेगा वो हम बाद में बताएंगे, बट पर्याय की तरफ से खड़े रहने पर बद्धता, स्पष्टता, अन्य अन्यपना, अनियतपना, संयुक्तपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। वैसे मैं आपको पूछता हूं बच्चों, फिर मैं प्रकरण में प्रवेश कर जाऊंगा। हे उपादेय में आपको बताना है, मैंने कुछ नहीं बोला है, आप समझकर उत्तर देना। संवर और निर्जरा ये तत्व कैसे है भैया? हाँ, कुछ तो बोलो। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका ध्यान नहीं है ना, आपने सुना ही नहीं होगा। सुना है आपने? बोलिए प्रश्न। कैसे मतलब गोरे या काले ये पूछा है क्या? फिर मीठे या तीखे ये पूछा है क्या? ये प्रश्न कौन? आप विद्यार्थी हो भाई, ये तो बाहर के लोग बोलेंगे तो चलेगा ये। हे उपादेय में आपको बताना है, सोच समझकर। संवर निर्जर कैसे तत्व है भैया? बोलो मत कोई, बेचारा वो फंसेगा आपके पीछे। बोलो भैया। नॉट टू यू, ये सामने वाले बैठे वाले, मेरे सामने जो बैठे हैं, मेरे सामने जो बैठे हैं आप ही। मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, बिल्कुल सामने उपादेय। मैं यदि कहूं संवर और निर्जरा है तो गलत हो जाएगा। अभी जितना सोचोगे उतना आपको पता चलेगा आपको उत्तर कितना गलत है। इसलिए हमें यह पढ़ाया गया है संवर निर्जरा एक देश उपादेय, और एक देश उपादेय का तात्पर्य ही होता है एक देश हेय। आश्रमबंध की तरफ से आपको उपादेय पढ़ा है, तो फिर एक देश हे ही लिखाते हम तो भी चल जाता, कोई गलत नहीं दे सकता, क्योंकि अपेक्षा आपके दिमाग में मोक्ष तत्व की तरफ से हे है और आश्रमबंध की तरफ से उपादेय।
आपको एक देश इसीलिए कहा गया, हालांकि आप एक देश नहीं भी बोलो और केवल हे उपादेय भी बोलो तब भी गलत नहीं है, क्योंकि अपेक्षाएं मुंह से कहना जरूरी नहीं होता है, ज्ञान में होना काफी होता है। लेकिन यदि मैं हे ही कह बैठता तो आपको पचती रुचती क्या? ये तो उपादेय तत्व है। यदि हे कहने पर भी आपको रुचती तो आप उपादेय भी कहने के अधिकारी है। यदि नहीं रुचती है तो आपको तो एक देश उपादेय इतना ही कहने के अधिकारी है आप। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? बहुत सारी बातें, ये मेरा पार्ट भी नहीं है पढ़ाने का। तात्पर्य इतना ही, व्यवहार अपने अपने स्थान पर प्रयोजनभूत था। पहले दो नए जो बताए गए हैं वे सर्वथा निरर्थक नहीं थे। व्यवहार ने स्वयं को दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया है। 9वीं-10वीं गाथा की टीका का अंतिम लाइन, वो किसी की रहमत से, किसी की सिफारिश से उसको एंट्री मिली है ऐसा नहीं है। अपनी दम से उसने पोजीशन स्थापित किया है जिन शासन में। ठीक है भैया, व्यवहार को भी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, वो कोई अछूत नहीं है वैसा। अपनी दम और अपनी उपयोगिता के बल पर उसने अपना स्टैंड दर्ज किया है, और रास्ते की पूरी पब्लिक यहां तक लाने का काम मैंने ही किया है, तभी तुम जाकर अच्छे से प्रवचन कर पा रहे हैं। चलो मैं थोड़ा फिर आउटर पर आकर खड़ा होता हूं, आपसे वैसे ही साझा करता हूं। एक बार की बात है, जंगल की बात है, ये दंडक अरण्य का सीन है। लक्ष्मण आ गए जंगल से, लड़वड़ कर ही आए होंगे ऐसा लग रहा है। उर्मिला बजा रही थी बीन, अकेले घर पर बैठकर क्या करे। जितने में एंग्री यंग मैन की एंट्री हुई तो बीन बंद हो गई बजना। तो उर्मिला ने आज कह ही दिया मन की बात लक्ष्मण को, कहा मैं और कहा आप। मैं जब बीन बजाने लगती हूँ, अकेली घर पर रहती हूँ, यहाँ पर जंगल के सभी पशु आकर खूंखार समोशरण जैसा सीन हो जाता है। हिंस्र पशु भी वही, अहिंसक पशु भी वही, सभी आकर संगीत का आनंद लेते रहते हैं। कहा आपकी एंट्री होते ही सब कांपने लगते और सब तितर बितर हो गए बेचारे। कहा आप, कहा मैं। कंपैरिजन समझ में आ रहा है बच्चे इतना तो? फेशियल एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रहा हूं ना मैं, एक्चुअली कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे आप, दैट मेक्स मी डिफिकल्ट। तो लक्ष्मण वनमाला को बोलते हैं, ये जो तुम्हारी फेम बढ़ रही है ना, फेम समझ में आता है? फेम, ये जो तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ रही है ना पशुओं के बीच में भी, और तुम्हारी बीन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और तुम्हारा कहना ये हिंस्र पशु भी भूल जाते क्रूरता। वो जानते क्यों है? धनुष बाण जब तक इस कंधे पर है तब तक शांति है सब। तुम्हें इज्जत है, उसका श्रेय मुझे जाता है। समझ में आता है? सब जानते हैं यू आर वाइफ ऑफ लक्ष्मण, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। ये दम भी मेरी है। निष्कर्ष कोई बताएगा बच्चों? प्रमाण के विषयभूत आत्मा को समझने का अवसर देने वाले प्रथम दो नए सम्यक ज्ञान है, उनका अर्घ उतारण करना चाहिए। वे प्रथम दो व्यवहार में ये कहते हैं ये मेरी बदौलत है कि तुम्हारे चरणों तक लाकर छोड़ा है हमने भक्तों को। इसके बाद का खेल तो बड़ा सरल है। हालांकि उनकी इतनी उपयोगिता थी, यहां पर छोड़ो और आप जाओ दूसरों को लेकर आओ, अबे हम हैंडल डील कर लेते हैं, अभी तुम मत रुको यहां पर। पहले दो व्यवहार ने कहा, प्रॉपर वर्ड बोलो बच्चों, पहले दो व्यवहार ने कहा इस प्रकार, किसने, कौन बोला ये? आप बोले, उत्थापन किया। हाँ, उत्थापन किया, समझा समझा। ये शब्द आप बोलते बच्चों तो मजा आता। इस प्रकार प्रथम दो नयों को जिनको स्थापित किया था पहले, उनको अवसर देकर उत्थापित भी किया। एक पांडे राजमल जी हुए बच्चों,
जिनका नाम इसके बाद में लेता रहूंगा, लगभग जो लगभग 500 वर्ष पूर्व के हुए हैं। एक आध कृति इनकी कह सकते हो, पंचाध्यायी, समयसार कलश टीका, लाटी संहिता, प्रोमिनेंट ग्रंथ है इनके। इन्होंने हूबहू इन्हीं नाम के 8 नए बनाए, बट प्रथम 2 नयों को उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इनके विषयभूत पदार्थ बीवी बच्चे वाला और शरीर वाला आत्मा दिखाया ही नहीं। इन्होंने कहा नाम हम वे ही रखेंगे, विषय हम सेट करेंगे। अरे नई परंपरा तुम चालू कर रहे हो, कौन कौन से आई वाली परंपरा को तुम एकदम जर्क देकर नई परंपरा स्थापित कर रहे, तो क्या करे? बोले ये पहले 2 नए कोई नए थोड़ी है। पहले 2 नयों को उन्होंने नया भास करार दिया। कहने को कहना भी नहीं, हम इतना तो समझते, शरीर को अपना नहीं मानना, कर्मों को कर्ता भोक्ता नहीं मानना, इतना तो समझते, वाणी का कर्ता भोक्ता नहीं मानना, बट कहने में कहना भी नहीं, इसके बाद मुंह में जबान पर शब्द भी नहीं लाना। इसके बाद शरीर मेरा है ये कहने की भी परमिशन ग्रांट नहीं की। किसने? पांडे राजमल जी ने। वे कहते ये सब नया भास है, बोलो भी मत, जानो भी मत ऐसा। ये डाइवर्ट करते हैं सच्चे जीव को। क्या कहा मैंने? ये डाइवर्ट करते हैं जीव को सच्चे जीव से। क्योंकि जहां पर पांडे राजमल जी खड़े हैं, शायद वो आध्यात्मिक माहौल है ऐसा लग रहा है, यहां पर कोई बिगिनर नहीं है ऐसा लग रहा है, या ऑलरेडी सब मंदिर में इकट्ठा हुए, रास्ता छोड़कर, व्यापार धंधा छोड़कर, रिश्तेदारी निपटा कर, सबसे निजात पाकर यहां तक आए हैं, तो यहां बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे ज्ञानार्थियों में? शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट था, कितने जन जानते? आई थिंक वॉज फ्रॉम जर्मन कंट्री, नेपोलियन बोनापार्ट। नहीं जानते होंगे तो सिकंदर को तो जानते ही होंगे। उनकी एक स्टाइल थी, उनकी सेना चुल्लूबर थी नेपोलियन की, और 10 गुना सेना से लड़ना होता था उनको। उस बल पर भी वे लड़ लेते थे। क्या रहस्य था? नेपोलियन तो लिटरली ऐसा करता था जैसे 10-20 जहाजों में अपने ट्रूप्स को लेकर गए, और किनारे जाते ही उनको पता रहता था 10 गुना शत्रु फोर्स है सामने। ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है, ये मुझे पता है। हमारे लोगों को पता चलेगा तो शायद भागने की सोचेंगे। तो इसी किनारे पर आकर वे सभी जहाजों को अपने जला देते थे, खत्म। और कोई भागने को होता था तो कहते थे चला जा, चला जा। जाएगा किस में? अब एक ही बात है, डू और डाई, करो या मरो, या छाती पर झेलो परमवीर चक्र पाओ, या तो पीठ पर झेलो गालियां खाओ। ऑप्शन इज विथ यू। अभी जहाजों को जला दो, खत्म हो गया काम। अब जब जीत जाएंगे तब क्या करेंगे? अरे तब तो सब इनका माल हमें मिलने वाला है। अभी जब यहां पर आ गए हम इस प्रीमाइसेस में, प्रमाण के विषयभूत आत्मा में जब प्रवेश करना है, हमारे असंख्यात प्रवेश के गढ़ में, असंख्यात प्रदेशों के गढ़ में, अभी शरीर वाले आत्मा का और बीवी बच्चे वाले आत्मा का, समूह शरण वाले आत्मा का अब क्या उचित रहा? इसलिए पहले 2 नए खारिज हो जाते। यहां पर आगे बढ़ते समय पीछे के सब रिश्तों को गौन करने के आपको पूरी परमिशन है। लड़के भाग कर जाए तो यह नहीं चलेगा, लेकिन लड़की ससुराल जाए और वहां के माँ बाप को अपना माँ बाप माने, यहाँ वालों को कम माने, तो ये रिस्पेक्टेबल है, यही होना चाहिए। दस्तूर है ऐसा ही, क्योंकि सुरक्षा कवच वे प्रदान करेंगे अभी। इसलिए प्रथम 2 नए भेद विज्ञान में
कल 2 पर्पस की सिद्धि बताई थी, कौन कौन से? भेद विज्ञान और सदाचार। साथ में और एक ऐड करूंगा मैं, पहचान भी कराते हैं। जैसे ये भगवान है, ये मुनिराज है, किसने पहचान कराई? उपचरित असद्भुत व्यवहार नयन है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नयन है। आपने नग्नता ही तो देखी, आपने नग्नता मतलब दूसरे नए का विषय, आपने पीछे का मंडल ही तो देखा, पीछे का मंडल मतलब पहले नए का विषय। सुनो सुनो सुनो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, यहां तक कहता है निपिच्छे नथि निवाणम। कुन कुन स्वामी ने अष्टपहुड़ में गाथा लिखी बच्चों, क्या कह रहे हैं? निपिच्छे नथि निवाणम, पीछे के बिना निर्वाण नहीं होगा। पीछे उठा, ये कौन से नए का कथन है बच्चों? तुम द्रव्य नग्नता की भी बात नहीं कर रहे, भाव नग्नता का तो सवाल नहीं है, तुम तो पीछे को कारण कह रहे हो निर्वाण का। द्रव्य नग्नता को कहते तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए वाला आत्मा, तुम तो पीछे की बात करने लगे। हाँ, अब हमारे दिमाग में आंखों के सामने श्वेतांबर झूल रहे हैं। ये श्वेतांबर लोग पीछे का प्रयोग नहीं करते, श्वेतांबर लोग आप जानते हैं परिमार्जिका का प्रयोग जरूर करते हैं, ऊनी कपड़ों का। वो पीछे संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य जहां जो प्रसंग है वहां उतना समझना चाहिए। आई एम स्विचिंग एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड नाउ। तो जब पहले 2 नए के विषयभूत आत्मा खारिज हो गए, और कितने प्रकार के आत्मा हमारे ग्रंथों में बताए, अब बचे हुए उभर कर अभी जिन 2 नयों की चर्चा में प्रारंभ कर रहा हो, इनकी विशेष तौर पर चर्चा आपको ग्रंथों में मिलेगी। हालांकि चरणानुयोग, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग में प्रथम 2 नए के विषयभूत आत्मा की चर्चा है। क्या कहा? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, इन तीनों अनुयोगों में 90% चर्चा पहले 2 नए के विषयभूत आत्मा की है। कभी कभी इतनी मजाक लगेगी आपको। समंतभद्र स्वामी क्या कहते हैं कि हम आपको धर्म बताएंगे जो कर्म का अभाव कराएगा। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवरण। ठीक है साहब, बताओ धर्म, बताओ हमको। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ठीक है सम्यक दर्शन बताओ। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, अर्थ क्या निकला? जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करेगा वो कर्मों का छेद करेगा। कितना स्थूल कथन है, आप समझ में आ रहा है आपको? और कहते हैं मैं समीचीन धर्म बताऊंगा। और कौन सा धर्म बता रहे हैं आपको? अरे बोलिए ना। हाँ, और व्यवहार धर्म बताए जा रहे हैं। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवरणम, वो धर्म बताऊंगा यथार्थ जिससे कर्म का अभाव होगा। और धर्म में देवशास्त्र गुरुओं को बसो कह रहे हैं, और आगम को अच्छे से पढ़ो कह रहे, चारानुयोग को, और वाणुव्रत, गुणव्रत, महाव्रत सब वो सब पालते रहो कह रहे हैं। शिक्षा व्रत आदि 4 शिक्षा व्रत बता रहे हैं, कह रहे ऐसा है, 3 गुणव्रत ऐसे ऐसे, फिर सल्लेखना में नहीं चूकना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यही सब बातें कर रहे हैं, 11 प्रतिमाओं की बात करते जा रहे हैं। पहले 2 नयों का राज चल रहा है पूरा। बट मोर ओवर नाउ जीव की परिभाषा करते समय और थोड़ा नजदीक आते हम, परद्रव्य का आलंबन नहीं लेंगे परिचय के लिए। जिसे परद्रव्य का आलंबन नहीं लेना और एकदम स्थूल परिभाषा करनी है जीव की, उसे क्या करना चाहिए? जीव की परिभाषा मैंने कल अंत में कहा था, अंतिम पैच में आपको भारी अटपटा लगेगा, बट आपके अटपटेपन से मुझे क्या लेना देना। कभी कभी ये होता है, बहुत अभ्यास हो जाए एक चीज का, भले ही गलत, तो सही चीज अपनाने में सालों बीत जाते, सालों। अभी पार्टी पहुंचने का काम नहीं भैया, उसको या तो पुताई कर दो, नहीं तो फोड़ के नई पार्टी लाओ। अभी पहुंचने वोचने से काम नहीं होता। हिटलर का प्रचार मंत्री कहता था, आप यदि रिपीट करते रहो सैकड़ों बार गलत चीज को,
सामने वाले को वही चीज दिमाग में बस जाती है। यदि मैं परिभाषा करूं जीव की, जो राग द्वेष करे सो जीव, ये परिभाषा कैसे लग रही है बच्चों आपको? और ग्रंथों में कितनी जगह दिखाई जा सकती है। चलिए आप मुझे बताइए, जीव अजीव पाठ में जीव की क्या परिभाषा आपने देखी? नो कोरस आंसर्स, अकेला। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका कड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है भैया। क्या नाम है आपका? हाँ, कार्तिक। कल वाला कड़ा ठीक नहीं था, वो स्टील व्हील का लग रहा था, ये सोने की पॉलिश वाला। आई लाइक इट। मैं चाहूंगा आप मुझे एक आध दिन के लिए पहनने दे दो। बहुत अच्छा बेटा। जिसके कान में भी पहना है क्या? हो पूरी तैयारी सच करा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे टाइम कहा है, नहीं तो मैं ले लेता इसको थोड़ा। कोई बात नहीं। हाँ, तो जीव की परिभाषा पूछ रहा था। मेरी अपेक्षा प्रमाण कौन खरा उतरता है देखते। बालबोध भाग 1। और बाय द वे मैं बच्चों को ही पढ़ाता रहा हूं। 20 साल का मेरा करियर बच्चों को ही पढ़ाने का है। मंगलायतन में आप जितने बच्चे थे, और अभी तो और छोटे, खनियादाना में भी छोटे ही बच्चे थे मेरे पास। आप बताएंगे? हाँ बोलो भैया। हाँ, हो गया। पार्डन अगेन, क्या? जो 3 परिभाषा है बच्चों इस पाठ में। 3 परिभाषा है। वे 3 परिभाषा कौन बोल के दिखाएगा? आपको यदि जिन शासन की नब्ज को पकड़ना है तो आपको पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ने से नहीं, 200-500 बार पढ़ने से कुछ समझ में आने लगता है। परिभाषाएं 3 है इस पाठ में। 2 परिभाषाओं की चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, उसे रिजर्व रखता हूं मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी मैं तीसरी परिभाषा पर फोकस्ड होता। जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव, राइट? ये कौन से नहीं की परिभाषा? मेरा प्रश्न है आपको। हिंट, उत्तर वैसे सही है आपका। सुख दुख का वेदन में सुख का तात्पर्य क्या है? यहां पर सुख का तात्पर्य किससे है? हाँ, प्लीज जल्दी। यहां पर सुख का तात्पर्य इंद्रिय सुख से है, क्योंकि जो जीव को परिचित है वहां से जीव को परिचय कराया जा रहा है। लक्षण प्रसिद्ध होते हैं। अतीन्द्रिय सुख वैसे ही परोक्ष है, मोक्ष वैसे ही परोक्ष है। और यहां पर सुख दुख का वेदन हो रहा है, वो सर्वथा परोक्ष नहीं है, उसे एक देश प्रत्यक्ष कहा जाना चाहिए। द्रव्य संग्रह की 5वीं 6वीं 7वीं गाथा की टीका देख लेना चाहिए, हूबहू लाइन वहां पर मिल जाएगी। जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव। सुख का तात्पर्य यहां पर कौन से सुख से है भैया? इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख। जब यह परिभाषा हो सकती है, जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव, यह भोक्तृत्व की तरफ से परिभाषा की गई बच्चों, कर्मफल चेतना की तरफ से परिभाषा की गई। यदि कर्तृत्व की तरफ से करनी हो परिभाषा, तो इसी परिभाषा को किस रूप में ढाला जा सकता है? कर्म चेतना की तरफ से लेनी हो, ऑफ कोर्स अशुद्ध कर्म चेतना, तो यह परिभाषा किस प्रकार होगी? जो राग द्वेष करे सो जीव, क्योंकि राग द्वेष का ही फल होता है सुख दुख। सुख दुख का वेदन कहना
भोगने की तरफ से परिभाषा है, और राग द्वेष को करना कहना ये करने की तरफ से परिभाषा है। और जो करता होता है वो भोगता होता है, जो भोगता होता है वो करता होता है। कितने जनों को जच रही है, हाँ ये भी परिभाषा ठीक है, जो राग द्वेष करे सो जीव। कितने जनों को लग रहा है? क्या बात है, भीड़ वृत्ति या भेड़ वृत्ति, व्हाट इज कमिंग? ठीक है। अच्छा, ये परिभाषा कैसे लग रही है? कल मैंने अंतिम 2-5 मिनट में पूछा था, स्कूल में पढ़ाया जाता है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो सर्कुलेशन है जिसमें, रेस्पिरेशन है जिसमें, उसे जीव कहते हैं, राइट? व्हाट इज ए लिविंग बीइंग? प्रश्न पूछा जाए तो यही तो बताएगा, जिसमें एबिलिटी होती है रेस्पिरेशन की, आदि आदि से लेकर एक्सक्रीशन तक, यही तो बोल पढ़ाएगा। अच्छा, इस परिभाषा को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? जिसमें श्वासोच्छ्वास पाया जाए, प्रजनन शक्ति पाई जाए, सर्कुलेशन वगैरह पाया जाए, ब्लड सर्कुलेशन आदि, उत्क्षेपण पाया जाए, इसे जीव कहते हैं। इसे आप मानते हो कि नहीं बच्चों? हाँ, साइंस के हिसाब से, और हम उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? तो आपके पहले दो नहीं क्या करे, घास खा रहे क्या? देखो जीव कहां खड़ा है और उसको कौन सी जानकारी दी जा रही है। जीव को पहले दिन आप ये जानकारी दे दीजिए, जो खाता पीता है आदि आदि, जीव उसे कहते हैं। तो बिगिनर के लिए दिस विल ऑल्सो वर्क एंड दिस डज वर्क। स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है हम उसे नहीं मानते, ऐसा नहीं। लोक की समस्त पढ़ाइयों को हमारा चारणन योग वैसे ही कवर कर लेता है। तभी तो जो इंद्रिय आदि प्राणों से जीता है वो जीव है। इसे आप मानते हो कि नहीं मानते हो? कुछ तो बोलिए। 10 प्राण माने ही है। हाँ, वो व्यवहार से, व्यवहार निश्चय की मैंने कुछ बात ही नहीं कही है भैया। और तुम नए हो, तुम्हारे लिए तो व्यवहारिक कार्यकारी है। जो हम अपरम पद में स्थित है उसके लिए तो व्यवहारिक कार्यकारी है। मैंने क्या किया फिर बच्चों, जो राग द्वेष करे सो जीव। तो मैंने क्या किया, अभी अभी जो भाग छपे हैं मंगलायतन से, आपके नोटिस में आए हैं। 4-5 साल पहले कुछ भाग छपे, मंगल प्रज्ञा, मंगल शासन, मंगल प्रभावना। किसी ने नोटिस किए? नहीं। ये पवन जी भाई साहब ने बहुत आग्रह करके मेरे से भाग लिखाए हैं। ये सब मैं रिकमेंड करूंगा, 1-2 सेट आपके पास जरूर होने चाहिए। उसमें मैंने जीव अजीव पाठ भेद विज्ञान के नाम से बनाया है। उसमें मैंने ये चौथी परिभाषा भी ऐड की है बच्चों, और इसकी हजारों कॉपीज छपी थी और 10 विद्वानों ने इसे जांचा भी था। अपने अपने स्तर की पहचाने, जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव। ये तीसरे नए के विषय की ओर हम आए हैं बच्चों। उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। सद्भूत का तात्पर्य हमारे सत्ता की ही बात करेंगे, जो आत्मा के ही गुण है, आत्मा की ही पर्याय है, उन्हीं का कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारा है, वे ही हमारे हैं, वे ही मुझरूप है। पर द्रव्य का मेरा कोई संबंध नहीं है। जो राग द्वेष करे सो जीव, तीसरे नए की परिभाषा। जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव, तीसरे नए की परिभाषा। उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। चलिए, बालबोध भाग 2 पाठ 3, कषाय। कषाय का प्रारंभ कैसे हुआ है, कोई बताएगा मुझे? कषाय पाठ का प्रारंभ कैसे हुआ है? एक जन भी नहीं बताएगा। बच्चों, ये कॉम्पिटिशन्स कराओ आप में, ये होना चाहिए। उसके पात्र कौन कौन है? अरे इतनी सी तो पुस्तकें हैं, इतनी सी तो, हाँ मजा आ गया। कौन बोला ये? बोला कौन ये सबसे पहले?
सुबोध और प्रबोध। सुबोध क्या कहता है सबसे पहले? हाउ डज ही स्टार्ट? वो कहता है आत्मा मात्र जानती देखती है तो क्या छल कपट क्रोध आदि कषाय ये जीव नहीं करती? पहला प्रश्न। उसका उत्तर प्रबोध ये दे रहे उसको, क्योंकि उसने पहला पाठ पढ़ रखा है। कौन सा? जो जानता देखता है सो जीव। 3 परिभाषाएं तैयार रखना, मैं कल शायद पूछ सकता हूं, कल या परसों देख कर आ सकते। क्या पढ़ रखा है उसने? जानने देखने वाला जीव। मात्र जानना मेरा काम, ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम पढ़ाया जाता है बच्चों को। आदानान प्रमाणम पढ़ाया जाता है बच्चों को। नाणम नरस्य सारो पढ़ाया जाता है। बट प्रश्न ये है, फिर जानता देखता जीव है तो क्या कषाय नहीं करती? प्रश्न है। उत्तर ये दिया गया है वहां पर, हाँ क्यों नहीं, कषाय भी जीव का ही काम है। काम मतलब पर्याय है। इतना क्यों घबराते हो आप? नहीं, आज तक तो ये सुना है, अभी ये भी सुन लो तो सही क्या माने? तुम कहाँ खड़े हो तो दोनों बातें सही हो सकती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। स्यादवाद है तुम्हारे पास, कुछ भी बोलो तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने सेटेड चैनल्स चाहिए आपके स्यादवाद के। लेकिन आगे क्या कहते हैं प्रबोध? हाँ, लेकिन ज्ञान दर्शन जैसा जीव का स्वभाव है वैसा स्वभाव कषाय करना नहीं है। कषाय तो जीव का विभाव है। पहला संवाद एंड हो जाता है। मैं फिर प्रश्न पूछता हूं आपको बच्चों, क्या क्रोध आदि को हम हमारा स्वभाव कह सकते हैं? आप वैज्ञानिक हो, तुरंत कुछ भी मत बोला करो, और हर चीज में लॉजिक आपका होना चाहिए। और जरूरी नहीं कोई आगम का आधार मिले भी अथवा नहीं, घबराना नहीं चाहिए। लॉजिक्स प्रबल होने चाहिए आपके। मेरा प्रश्न है, क्या कषाय को जीव का स्वभाव कहा जा सकता है? नहीं। ओहो, हमारे साथ बड़ी तकलीफ है ना। क्यों नहीं कहा जाता? वो अपना भाव नहीं, आत्मा का भाव नहीं है। विभाव स्वभाव है कि नहीं जीव का? जीव का अपना भाव है कि नहीं? तो त्रिकाल भाव ही भाव रहते हैं क्या? क्षणिक भाव नहीं हो सकते क्या अपने? ये तो आपने सेट करी परिभाषा। चलिए मैं तत्व और सूत्र के दूसरे अध्याय का पहले सूत्र पढ़ाता हूं आपको। कितने जन बता सकेंगे सूत्र? औपसमिक क्षयिको भाव मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदैक परिणामिक। ये 5 भाव जीव के क्या है भैया? क्या है? वही के शब्दों में बोलो। अभी यहाँ वहां फिरो मत। उमा स्वामी के शब्दों में ये 5 भाव, औपसमिक आदि 5 भाव जीव के क्या है? स्वभाव है। राइट? आप ही बोल रहे नहीं है। स्वतत्व मतलब तो स्वभाव ही होता है। किसी भी विद्वान को पूछ लेना, किसी भी ग्रंथ में दिए गए अर्थ को पढ़ लेना। औदैक भाव भी है वहां पर, और औदैक भाव मतलब राग द्वेष। 21 प्रकार के औदैक भाव में कषाय भी कहा गया है, मिथ्यात्व भी कहा गया है। अब मैं फिर प्रश्न पूछता हूं, कषाय जीव का स्वभाव है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? विभाव भी स्वभाव ही है, लेकिन वो त्रिकाल भाव के विरुद्ध होने से और हमें घातक होने से सापेक्ष अपेक्षावत उसे प्रभाव कहा जाता है। बाद बाकी जीव के ये 5 असाधारण भाव कहे। असाधारण मतलब जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाए जाते। तीसरी प्रकार की आत्मा कौन सी है? राग द्वेष करने वाले।
दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। यह बात सही है कि झूठ है? उपचरित सद्भूत व्यवहार से परफेक्ट है। आप नहीं तो इस लाइन को कह नहीं सकते होते। अपेक्षाएं आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी प्रकार की जो आत्मा बताई जा रही है वो राग द्वेष करने वाली बताई जा रही है। इसकी उपयोगिता और औचित क्या पड़ा वो आपको बताया जा रहा है। चलिए, मैं 3 प्रकार से इसकी चर्चा करूंगा। एक जैनेतर की दृष्टि में, एक लॉजिकली इसे अप्रोच करूंगा तर्कयुक्ति से, और ग्रंथाधार से इस बात को बिठाऊंगा कि राग द्वेष अपने भाव है। जीव की पहचान इन्हीं राग द्वेष से होती है। जो राग द्वेष करे सो जीव। अभी ऊपर कह रहे थे ना, जो 10 प्राणों से जीता है सो जीव। ये तो और स्थूल परिभाषा थी, क्योंकि 10 प्राण में तो आप बाहर की चीजें ले रहे, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। आचार्यों ने, और आचार्य कुछ भी कहते तो प्रयोजनवश कहते। जैनेतरों की दृष्टि में मैं तुलसी को कोट करता हूं यहां पर। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पुण्य पाप 2 बीज है, जो बुए सो लुए निदान। स्पष्ट है, आपके हाथ में ऑप्शन है। आप पुण्य भी कर सकते हैं, आप पाप भी कर सकते हैं। आप जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। कौन बोल रहा है ये? तुलसीदास। हालांकि उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है अभी। उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है शुद्ध भाव का। हमारे पास ऑप्शन होने पर भी फिलहाल परिचय वहां से नहीं कराया जा रहा है। फिलहाल परिचय कराया जा रहा है, तुमने हाथ नहीं हिलाया भैया। पहली बात, तुमने मक्खी नहीं मारी, गलती से मर गई थी जिसके हाथ से, और वो रो रहा था, उसको ये कहा गया कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है, तुमने तो हाथ बस हिलाए थे। आगे चलकर क्या कहा जाएगा? तुमने हाथ भी कहाँ हिलाया है? तुमने तो हाथ हिलाने का केवल भाव किया था। जीव की पहुंच इच्छा तक है, भाव तक है, उसके आगे हमारी कोई पहुंच नहीं है। जो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। कल मैं कह रहा था, रहीम कह रहे थे, रहीम अपने हाथ जो, ना ही अपने हाथ। बाहर की कोई व्यवस्था के तो हम करता धरता है ही नहीं, शरीर के भी करता धरता नहीं, तो जीव मात्र उसके भाव का करता है, भाव का। जीव की पहुंच यही तक है। चलो, ग्रंथाधार तो बाद में ही दिखाने हैं मुझे। अभी कुछ लॉजिक्स की बात करूंगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना। राग द्वेष जो मेरे अंदर पैदा हुए हैं, वो किसने पैदा किए है, इसकी थोड़ी खोज करते हैं। वो मैंने पैदा किए या किसने पैदा किए? किसने मतलब, और दूसरा कौन ऑप्शन है? ऑप्शन दे दो तो हम बात करते हैं फिर। ऑप्शन दो, ऑप्शन। गाली से प्रबल हमारे द्रव्यक्रम का उदय है, राइट? तो गाली तो लास्ट ऑप्शन में चला जाएगा। अभी 2 ही कॉम्पिटिटर है यहां पर। राग द्वेष पैदा हुआ तो उसका कारण कौन? जीव या द्रव्य कर्म? इसमें आपको टिक करना है, क्लिक करना है। शायद पेज 195 मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर कोट किया है, आत्मख्याति का एक कलश। आत्मख्यातिकार कहते हैं, देखो राग द्वेष है तो कार्य, कार्यत्वात्, कार्य होने से इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। कहते हैं यदि पुद्गल कर्म कारण होने लग जाए तो पुद्गल सुख दुख को भोगने लग जाएगा, और ऐसा तो होता नहीं है।
और दोनों मिलकर एक कार्य करे, ऐसा भी हो नहीं सकता। इससे यही फलित होता है कि जीव ने ही राग द्वेष को किया है। अमृत चंद्र स्वामी जी ने तीनों तर्क खड़े किए, दोनों ने मिलके किया, कर्म ने मिलके किया और जीव ने अकेले ने किया, जिसमें वे टिक करते हैं जीव ने ही राग द्वेष को किया। मैं लॉजिक से बात कर रहा हूं, अभी कुछ लॉजिक से। थोड़ी देर के लिए मान के चलो, जो लोग ये दावा करते हैं कि राग द्वेष जीव के नहीं है, तो उनको ये तो कहना पड़ेगा ये है किसके, किसने किए, क्योंकि कार्य है तो वो अकारण हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, हम ये भी तो नहीं मान सकते सांख्य वेदांत मत जैसे जो भी राग द्वेष हो रहा है वो प्रकृति करा रही है, वो ईश्वर करा रहा है, सब उसकी देन है, उसको जाकर पकड़ लो, हम ये भी तो नहीं कह सकते। कारण तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। और यदि तुम ये कहने लग जाओ द्रव्य कर्म ने आकर राग द्वेष को किया, तो एक भारी आपत्ति घुस जाएगी। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता है, ये कहना तुम्हें मंजूर है, और तुम्हें यह कहने में शर्म आ रही है कि तुमने राग द्वेष किया। बात तुम्हारे घर की है और तुम कहते हो पड़ोसी ने आकर ऐसा काम किया। एक सिंपल एग्जांपल से वो वर्क करते हैं हम थोड़ा। केस एक खड़ा हो गया कोर्ट में, मुजरिम अपराधी एक्यूज्ड को कटघरे में खड़ा किया। बोलो भाई, तुमने उड़ाया उसको, उड़ाया मतलब शूट किया। तो कटघरे वाला आदमी बोला हाँ साहब ये मैंने किया है। फिर ज्यादा क्या कहना, कलम लिख लेते, तुम्हारी गति तय कर लेते। लेकिन उसने तुरंत ये कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरा दोष क्या है। साहब मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मैं निरपराधी हूं, मैं अपील करता हूं, मुझे न्याय मिले। बोले न्याय कैसे, मैं क्या करता, मेरे हाथ भी तो बंधे थे। कौन से हाथ बंधे थे, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था साहब गेम बजाना है, बस मैंने बजा दिया। मुंबई का है यहाँ कोई नहीं, भारत भर में पूरी मुंबई ही तो परोसी जा रही है। मुझे ऊपर से फोन आया था, यू मीन टू से सुपारी, हाँ साहब उसको सुपारी कहते हैं। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, सब 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, लेकिन मैं क्या करता साहब, ऊपर से फोन आया, उन्होंने कहा तुम्हें करना है, बस शूट करना है, लेकिन सुपारी तो तुमने ली ना। मैं कहाँ लेना चाहता था सुपारी, मुझे कोई ऐसे पैसों में रस भी नहीं है। बट उन्होंने आखिर ये कहा मुझे, यदि तुमने उड़ाओगे तो हम तुम्हें उड़ा देंगे। मैं क्या करता साहब, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, मैंने कर दिया है। वो ये दलील देकर कि ऊपर वाले से ऑर्डर आया था मुझे, और मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, मैं किसी गैंग का भी नहीं हूं, मैं किसी से मेरी पहचान भी नहीं है शक्ल से, मैं क्या कर सकता हूं। ये दलील यदि वो कोर्ट में दे, आप क्या अपेक्षा रखते हो, जज क्या करे उसके साथ। हो बेचारा बड़ा मजबूर है, इसको प्रोटेक्शन दे दो, जाने दो इसको घर पर। ये करेगा कोर्ट, कोर्ट भी ये कहेगा अच्छा तुम्हें ऊपर से ऑर्डर मिला था, अच्छा 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 अच्छा, दरअसल हमें भी ऊपर ही से ऑर्डर मिला है कि जो जो ऐसा करते उसको लटकने, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वो तो जज भी बोल सकता है, बट जज ये कहता है देख तू ऊपर फूपर वालों का नाम लेगा किसी का भी, तो वन केस कैन हैपन, यह संभावना हो सकती है कि एक नई फाइल खुल जाएगी। तुम किसका नाम ले रहे हो, अभी जो भी होगा सब फलाने ने किया, कॉल द फोर्स हियर। देखो इसके नाम पर नया फाइल बनेगा, उसके ऊपर नया एफआईआर चार्ज होगा। अब हम कोशिश करेंगे कि उसको भी घसीट कर यहां तक लेके आए कोर्ट में।
इससे इतना हो सकता है, तुम जितने जनों के नाम बोलो उनके नाम पर नया एफआईआर चार्जशीट हो सकता है, लेकिन तुम किसी के नाम देकर हम तुम्हें बरी करें, ऐसा कोई कानून पैदा नहीं हुआ। और सुन, तुम्हें फोन आया होगा ऊपर से, घोड़ा किसका था, पिस्टल किसका था, बंदूक किसकी थी, लाइसेंस बगैर लाइसेंस नहीं साहब, बंदूक भी उन्होंने ही दी थी। ओके, बंदूक भी उनकी थी। तू ये बता, ऑर्डर भी उनका, बंदूक भी उनकी, वो जो बीच में ट्रिगर चला है ना, ट्रिगर, ये किसने चलाया है? साहब ये तो मैंने ही चलाया है। बस उसके लिए हम तुम्हें दबोच रहे हैं यहां पर। ये सब उनका प्रेशर तुम्हारे इतने 1 इंच के मूवमेंट के बिना निस्सार है। और ऐसे तो हर जन कहने लग जाएगा, ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हें मार देते, ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हें मार देते। वो दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। अब मेरा ये प्रश्न है, हूबहू एक कोर्ट केस खड़ी करो। बच्चों आप इसका मंचन कर सकते हो बहुत सुंदर तरीके से। एक केस खड़ी करो कोर्ट में, जज के सामने, वो कहते हैं साहब मैं क्या कर सकता था, मेरे सामने दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने मिसाइल दाग दी। कौन सी मिसाइल? क्रोध। क्रोध, खूब क्रोध हुआ। सब मैं क्या करता, मेरे पास और चारा भी तो क्या था, द्रव्य कर्म का तीव्र उदय था, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। और इतिहास गवाह है, आज तक जिनके ऊपर यह तीव्र उदय है, देखो द्विपायन को, मुनियों के कैसे हाल हुए हैं। मैं तो साधारण आदमी हूं, मेरे ऊपर उदय आया था साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब उदय जो पर द्रव्य है, वो तुम चाहते हो अभी तुम्हें बरी करके उस पर एफआईआर दर्ज करें हम। तू ये बता, द्रव्य कर्म का उदय आया, वो ट्रिगर समझते हो ना आप, ट्रिगर, वो भाव किसने किया? उपादान रूप परिणमित होकर किया कि उसने तुम में घुसकर किया? किया क्या एक्चुअली? उपादान की परिभाषा क्या है बच्चों? जो कार्य रूप परिणम है। निमित्त की क्या परिभाषा है? जो कार्य रूप तो न परिणम है, लेकिन कार्य स्वयं परिणमते हुए वहां पर जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है, वो गवाह के रूप में खड़ा है। और सुन, तुम्हारे पहले 10 जनों को फोन कर चुके थे वे, उन्होंने निगेट किया था, फिर तुम्हारे गले में ये सुपारी आई है और तुम कमजोर कड़ी थी इसलिए तुम्हें झुकाया गया। नहीं साहब, उन्होंने झुकाया, झुकाया उसको जाता है जो झुकता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता आ रहा हूं, कुछ कुछ बच्चे परेशान होते, इनको कौन है मुझे चिढ़ाते। तुम चिढ़ते हो इसलिए तुम्हें चिढ़ाया जा रहा है, तुम मानते हो इस बात को। खाद पानी तुम डाल रहे हो, और जिस दिन तुम आओगे हमारे पास उनके प्रति एफआईआर दर्ज करने के लिए, हम पहली एफआईआर तुम्हारे ऊपर दर्ज करेंगे कि तुमने क्यों लिफ्ट दी उनको। आप समझ रहे हैं? वे मुझे दुख देते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम पहले उनको भाव देते हो, फिर वे तुम्हें दुख देना चालू करते हैं। तुम उनको सिर पर बिठाए क्यों रखे हो? और आत्म प्रदेशों में जो भी कुछ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर द्रव्य कदापि नहीं। द्रव्य कर्म को कर्ता कहते हो तुम्हारे राग द्वेष का। टोडरमल जी कहते हैं जिन आज्ञा माने तो यह नीति संभव नहीं। इसमें किसी कर्म का दोष नहीं है, किसी उदय का दोष नहीं है, दोष तो तेरा ही है। महंत होकर झूठी बातें बनाता है। हमारी माने तो तुम्हें धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है। सब जगह स्वयं पुरुषार्थ, उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ करता है, यहां पर भवितव्यता दिखाता है और कहता है मैं क्या कर सकता हूं इसमें। हमने 4-5 आधार पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? उत्तम आर्जव के प्रकरण में याद आ रहा है? मैं कहा तो मैं पढ़ के भी दिखा सकूंगा। ये लॉजिक्स दे रहा हूं मैं, लॉजिक्स। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास लोकमान्य तिलक आए। ये तब की बात है जब आतंक मचा रखा था अंग्रेजों ने। विवेकानंद को उलाहना देते हुए तिलक ये बोले, तिलक गरम दल के आदमी थे, आप जानते हो बच्चों। तिलक ये बोले अच्छा है आपका अध्यात्म, कमरे में बैठे रहो दिन भर, रात भर बाहर निकलो मत। बाहर क्या चल रहा है, खून की होली, आपको कोई होश नहीं है इसकी। बाहर निकलो तो आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। छाती पर बैठी है अंग्रेज, बंदूक तान कर भेजा खोलने के लिए तैयार।
क्या कहा? तिलक के वर्डिंग से उन्होंने बंदूक हमारे सिर पर रखी है और आप शांति से बैठे कमरे में। विवेकानंद का उत्तर था, तिलक जी जितने आप असहज हो उससे ज्यादा मैं असहज हूं। घर से बाहर न निकलने का कोई सवाल भी नहीं है। बट मैं आपको बता देता हूं, यदि भारतीय हारा है तो अंग्रेजों के रिवॉल्वर पिस्टल से नहीं। यदि भारतीय हारा है तो वो लोभ से, उसके भय से। वो समझता है इनके ट्रिगर ऑन करने से मैं मर जाऊंगा। वो छाती खोल कर बैठे, फिर देखे कितनी ताकत है और कितने को मारते हैं। यदि भारतीय हारा है तो अंग्रेजों के पिस्टल से नहीं, वो अपने भय से हारा है। पर द्रव्य जबरन भाव बिगाड़ता नहीं है। राग द्वेष उत्पन्न हो, उसमें कौन जिम्मेदार है बच्चों? कौन जिम्मेदार है? द्रव्य कर्म। कुछ तो बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। मतलब उन्होंने तुम्हारे घर में घुसकर किया। संजय दत्त पर टाड़ा का केस चला, आप सब जानते होंगे, टेररिज्म का। सालों पहले की बात है और सालों तक वे जेल की चक्रें काटते रहे, कोर्ट की चक्रें काटते रहे। जेल की चक्रें नहीं काटी जाती, जेल में तो रहा जाता है, हवा खाया जाता है। वो भी हवा खा ली उन्होंने। टाड़ा के अंतर्गत वो उनको अरेस्ट किया गया था सालों से। सब वो AK-56 कौन रख कर चला गया पता ही नहीं चला मेरे घर पर। हाँ, गजब हो गया। तुम्हारे घर AK-56 कौन? AK-56 समझते हो बच्चों? AK-56 इज अ टाइप ऑफ राइफल। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं आर्म्स एमिनेशंस का। संजय दत्त ने क्या बोला कोर्ट में? AK-56 तुम्हारे घर पाई गई। सब कि मुझे नहीं पता कुछ, सब कैसे आ गए वो सब। तुझे पता नहीं घर में कैसे आ गए? केवल घर में तुम्हारे पाई गई है, दैट इज इनफ फॉर अस। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, बाय चांस यहां पर कोई बस आ जाए, यात्रियों की बस आ ही सकती है ना बच्चों। अब धोखे से उस बस में चरस गांजा मिल जाए और रात में झड़ती हो जाए, चेकिंग के लिए कोई आ जाए और उस बस में मिल जाए, पूरे इस प्रीमाइसेस को नाकाबंदी लग जाएगी। ऊपर से नीचे तक सभी इंक्वायरी चालू होगी। ये बस मेरी नहीं, ये नहीं। देख, तेरे कैंपस में जितना हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार तू है। सब मेरे घर में AK-56 कौन रख कर गया चला गया, मुझे पता नहीं चला। देख संजय बाबू, अपना घर उतना ही रखो जहां पर ईच एंड एवरी कॉर्नर पर तुम्हारा अटेंशन हो। यह कहकर तुम बच नहीं सकोगे कौन आकर रख कर गया। किसी बड़े अफसर को फंसाना हो, ट्रैप करना हो तो लोग क्या करते हैं? पैसे की थैली लेके चले जाते हैं, बातों बातों में लग जाते और वही छोड़ के आ जाते हैं। और वे बाहर निकलने के बाद रेड पड़ जाती है, चेकिंग, फटाफट पैसे का थैली मिल जाती है। सब मुझे नहीं पता क्यों कौन रख कर गए, मुझे नहीं पता। अरेस्ट दिस फेलो। हुआ तुम्हारे कमरे में, जिम्मेदारी तुम्हारी। कानून ये कहता है। अच्छा, आप मानते हो कि नहीं इसको? ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्या मानते हो? होना ही चाहिए। टोडरमल जी को नहीं मारा गया क्या? उनको जो मारा गया वो ठीक तर्क के अंतर्गत, मतलब ठीक मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको मारा गया अच्छा हुआ कि खराब हुआ, ये तो कोई विषय ही नहीं है सोचने का। अरे टोडरमल जी छोड़ो, किसी को भी मारा जाना उसका समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? सुधार का अवसर तो सबको दिया जाता। यदि गुंडे से गुंडा भी हो तो भी हम समर्थन तो नहीं कर सकते। ये तो विद्वान थे हमारे। बट मुझे ये कहना है, जो दलील टोडरमल जी यदि देंगे कोर्ट में, सब मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तुम्हें? वो शिवपिंडी कौन रख कर गया मेरे जेब में, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, अभी कोई मानेगा इस बात को? जेब में तुम्हारे मिली है शिवपिंडी, कपड़े की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। अच्छा, जेब कोई पॉकेट मार ले जाए, उसको तुम भोगोगे कि नहीं भोगोगे? उसका ध्यान तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना। कोई कुछ चीज रखकर चला जाते, इसका भी ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। उतनी ही जेबें बनाओ जितना तुम ध्यान दे सको।
निष्कर्ष तात्पर्य, जितना भी मेरे आत्म प्रदेश में होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है। इसलिए पहचान कराई गई आत्मा कैसी है। भैया हाथ हिलाने वाले नहीं है, वो गिलास सरकाने वाले तो है ही नहीं, हाथ हिलाने वाले भी नहीं। हमने तो केवल हाथ हिलाने का भाव भर किया है। और ये तीसरी अपेक्षा जरूरी इसीलिए थी क्योंकि पहले दो अपेक्षा का निराकरण कड़काई से उसके बिना हो नहीं सकता था। तुमने गिलास नहीं सरकाई है, तुमने हाथ भी नहीं सरकाया है, तुमने केवल हाथ सरकाने का भाव भर किया है। और छद्मस्त अवस्था में जितनी शरीर की एक्टिविटीज है वो तुम्हारे भावों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रखती ही है। चरणान योग का प्रकरण पढ़ लेना चाहिए, 8वां अधिकार टोडरमल जी का, शायद 279 के आसपास कहीं मिल जाएगा। राइट पेज है बॉटम, वहां पर कह रहे जो जो भी क्रियाएं हो रही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम हो। और प्रतिमावत दशा हो जाए फिर तो कुछ भी हो जाए, फिर यू विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसमें राग द्वेष का लेना देना नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का। वैसे 1 घंटा पूरा हो गया है। मैंने आज पूरे इस बात को जोर लगाया है। तीसरा ने ये कहता है राग द्वेष करने वाला जीव, जो राग द्वेष करे सो जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव, जो जानता देखता है सो जीव। उसी प्रकार जो राग द्वेष करता है जो जीव, अशुद्ध कर्म चेतना, जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव, अशुद्ध कर्म फल चेतना। कर्म चेतना मतलब कर्ता की तरफ से, कर्म फल चेतना मतलब भोक्ता की तरफ से। ये उसी जीव की पहचान कराई जा रही है। स्थूलता से लेकर हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं। सूक्ष्मता की ओर बढ़ते समय हम स्थूल अपेक्षाओं को गौण करते चलेंगे। जो कभी पहले कार्यकारी था वो अभी अकार्यकारी जानकर उसे इग्नोर किया जा रहा है। टाइम तो हो गया, कल। ओम नमः। अभी हम सभी ने जीव का स्वरूप एक अलग एंगल से समझा है। हम सभी